अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेहद खास आदमी होने की वजह से मेरे बॉसेस को पता था कि अगर मैं दुश्मनों के हाथ लग गया तो एक थप्पड़ में ही हक दूंगा। इसीलिए मुझे बहलाने फुसलाने के लिए वो क्लबों में भेजा करते थे कि जाओ थोड़ा मौज मस्ती करके आओ। पर मैं वहाँ आरओ का पानी पीकर भंड हो जाता था और फ्री में डीजे का काम करता था। ये काम मैं पैसों के लिए नहीं करता था क्योंकि लोग देते ही नहीं थे, तो मुझे खुशी के लिए करना पड़ता था। पंजाब में चिट्टे पर पूरी तरह से रोक लगी थी, लेकिन मैंने देखा कुछ गोरे चिट्टे खुलेआम घूम रहे थे। मुझे एक ऐसी जेल के बारे में पता चला जहाँ लोगों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा जाता। अंदर घुसते ही कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दी जिसे देखकर अनकंफर्टेबल हो गया और आगे बढ़ गया। इसे मौत का कुआं भी कहा जाता था। इसमें धक्का देके लोगों की जान ले ली जाती थी। गहराई देख के मेरी फटी। आगे जो लिखा था उसे देख के मेरी रूह कांप गई। लिखा था अपना सिर बचाए, मतलब यहाँ लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाते थे। लोग इतने निर्दयी थे कि पेड़ों को भी कैद करके रखा था। चारों तरफ पत्थर की ऐसी मूर्तियां थी जिन्हें देखकर लगता था कि अभी बोल पड़ेंगी, पर बोल नहीं रही थी, तो इसका मतलब इतनी भी बढ़िया मूर्तियां नहीं थी। कुछ मूर्तियां तो इतनी रियलिस्टिक थी कि उन्हें देख के लगता था कि सच में कोई इंसान बैठा हो। वहां पर मुझे तंदूरी मोमोज के भी कुछ अवशेष दिखाई दिए। ये देखकर मैं चौंक गया कि एक पूरे परिवार को अभी भी कैद किया गया था। ये देखकर मन दुखी हुआ और दुखी हो ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ी एक बोर्ड पर जिसमें लिखा था इट्स योर प्रॉपर्टी। मैं तुरंत गार्ड के पास पहुंचा और बोला मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है। एक चाटा गार्ड ने मारा और बोला भाग जाओ यहाँ से। मैं वापस घर आ गया और बिना हल्ला मचाए रेस्ट करने रेस्ट रूम चला गया।